अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया सच पर मबनी खबरें सुनने के लिए आपने सच को ज्वाइन किया है। सबसे पहले बात करेंगे हिजबुल्लाह की जानिब से कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं जो बताएंगे आपको इसी व्लॉग में। साथ साथ ये बताएंगे कि एक बार फिर इस वक्त एक रिपोर्ट आई है जिसमें तशवीश का इजहार किया है कि इसराइली फोर्सेज में मजीद कमी आ रही है। अगर जंग तूल पकड़ती है तो इसराइल को मजीद नुकसान होगा। दीगर बहुत सारी खबरें हैं जो हम बताएंगे आपको इसी वीलॉग में। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त सासा रॉकेट सालू जो है यानी इसका इस्तेमाल हुआ है और एक बार फिर हमने देखा है कि मुख्तलिफ इलाकों को लेबनान ने जो है खासकर मुख्तलिफ ऐसे इलाके जिन पर हमला किया है। दोपहर 2 बजे कल ये हमला हुआ है निहारिया शहर के मशरक में इसराइली फौज के 140वें डिवीजन के एक लॉजिस्टिक बेस पर यह हमला हुआ है। इसी तरह 3:30 पर रात को इस्लाम अजामत ने बारकरिया अड्डे इसराइल के जो वजारत जंग और जंग स्टाफ का हेडक्वार्टर है जंगी अड्डे पर क्वालिटेटिव खुदकुश ड्रोन से हमला किया है। इसी तरह आपको बताते चलें कि कोई सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वारदातें हुई हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त जो हिजबुल्लाह है वो मुख्तलिफ जगहों में जिस तरीके से वार कर रहा है, जिस तरीके से वहां पर हमले कर रहे हैं, उसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी तशवीश जो है उसमें ज़ाहिर बात है कि वो मुब्तला भी नजर आते हैं। इस वक्त लेबनान में एक बार फिर इस्लामी मज़ाहमत जो है यानी उन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ जो दीगर की हैं उसमें उन्होंने कहा है यानी उनका कहना है कि हमने इस वक्त जनूबी लेबनान के कस्बों इसराइली काबिज़ अफवाज के ग्रुपों पर रॉकेट और तोपखानों से हमले किए हैं। साथ साथ आबादकारों को जारी के इनखला के अहकाम के दायराकार में शुमाली मकबूज फ़लस्तीन में बस्तियों को भी निशाना बनाया गया। आपको मैंने पहले कहा था कि इस वक्त जो पहले शहीद हसन नसरुल्लाह साहब थे उसके अहकामात ये होते थे कि अपने सिविलियन को नहीं मारना है। अब चीजें बदल गई हैं क्योंकि लेबनान में उम्मन सिविलियन को मारा जा रहा है। सिचुएशन वैसी की वैसी है। अब वहां से तो लोग इनखला कर चुके हैं लेकिन इस सारी सिचुएशन में मुख्तलिफ बस्तियों को जो है निशाना हिजबुल्लाह ने बनाया है। इसके बाद आपको बताते चलें कि हिजबुल्लाह ने के जंगजुओं ने फिजाई हुदूद में एक और इसराइली हरमेस ड्रोन को दोबारा मार दिया है। ये वही हरमेस ड्रोन है जो कल भी मारा था, उससे पहले भी मारा था। 900 का हरमेस तैयारा भाग निकला था। हरमेस तैयारे के हवाले से मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूं कि इसकी कीमत ये सबसे महंगा तरीन तैयारा है। तकरीबन $30 मिलियन से $60 मिलियन तक इसकी कीमत आती है और इसमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड इस वक्त हिजबुल्लाह ने बनाया। गजा में मुजाहिदीन के अंदर जो मुख्तलिफ अल-कसाम ब्रिगेड दीगर ब्रिगेड है वो जिस तरीके से मारा है लेकिन हिजबुल्लाह भी इस पर अब रहम नहीं खा रहा और कई हरमेस तैयारों को वो गिरा चुका है। इसी तरह आपको बताते चले 11:50 पर इस्लाम अज़मत के जंगजू ने समा बस्ती पर एक बार फिर हमला किया है। साथ साथ आपको बताते चले कि जंगजू ने यसूद हमाला नामी बस्ती को भी रॉकेट से जो है हम वहां पर हमला किया और वहां पे कहा जा रहा है कि जानी माली नुकसान हुआ है। इसी तरह 10:45 पर एक बार फिर इसराइली फोर्सेस पर भयानक हमला हुआ है जिसके हवाले से हम आपको दीगर खबरें दे रहे हैं। लेबनान के अलमियादीन न्यूज चैनल के ने फौज पर इल्जाम लगाया कि जनूबी लेबनान की जंगों में गोलानी ब्रिगेड के नुकसानात की असल तादाद है उसको छुपाया जा रहा है। इसराइली मीडिया उसको छुपा रही, नहीं बता रही कि उनका कितना नुकसान हो रहा है। कल रात आपने देखा यानी 48 घंटों में 7 बड़े ऑफिसर जो हैं वो मारे गए इसराइली फोर्सेस के। इनके हवाले से तो उन्होंने तस्लीम किया लेकिन दीगर जो मारे गए उनके हवाले से वो हकायक को मुसलसल छुपा रहा है। अलमियादीन कह रहा है कि हालांकि 48 घंटों में 7 फौजी जो मारे गए जो बड़े रैंक के थे जिनमें एक अफसर कमांडर 5 फौजी ब्रिगेड की 51वीं बटालियन मुतादिद दीगर अफराद जख्मी हुए। इसराइली चैनल 12 ने इतला दी कि बुध के वाक़ये की इब्तदाई तहकीक से तस्दीक की है कि जनूबी लेबनान में एक इमारत में दाखिल होने के बाद घात लगाकर हमला किए गए इसराइली फौजी बटालियन 36वें डिवीजन की कार्रवाई का हिस्सा थे। तफसीलात में चैनल ने इंकिशाफ किया कि जब ये अंदर घात लगा रहे थे तो वहां से सुरंगों से हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन निकले और उनमें फायरिंग की जिसमें मुतअद्दिद इसराइली फौजियों की हलाकत हुई है। अब ये चीजें जो है हम कोशिश करते हैं कि हम इसराइल के चैनल को भी कोट करते हैं और अलमियादीन को भी कोट करते हैं। कोशिश हमारी होती है कि ज्यादातर
जो चीज़ें हैं आपको वहाँ से दे। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और वो मैं जिस तरीके से मैंने अर्ज़ किया कि इसराइल के लिए मैंने पहले भी कहा था कि उनकी मुसलसल फौज में कमी आ रही है। उसकी वजह ये है कि यरूशलेम ने अपनी पोस्ट में कहा है कि अस्करी ज़राए ये उम्मीद करते कि आने वाले साल में अगर जंग खत्म होती है तो हमारी फौजें मुस्तहकिम हो जाएंगी, लेकिन अगर ये सिलसिला इसी तरह रहता है तो रिजर्विस्ट ड्यूटी जो है वो बहुत ज्यादा जो है हमें कमी आ सकती है। अगर आईडीएफ ने कहा कि 85% रिजर्विस्ट अभी भी ड्यूटी के लिए हाजिर हैं, द यरूशलेम पोस्ट समझता है कि बहुत से मखसूस यूनिट बहुत कम तादाद में रह गए हैं, कुछ 50% के करीब है, जो कि फौज के लिए एक मुमकिन खतरा है। ये इसराइल का अखबार यरूशलेम ये कोट कर रहा है। हमने आपको पहले भी रिपोर्ट दी थी, आज से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले, कि इस वक्त इसराइल के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वहां पर जो तादाद है फौज की वो कम हो रही है। और अब ये अखबार क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि हम समझते हैं कि कुछ 85% के बाद अब फौज की जो कमी आई है, और ये कहते हैं कि जो हालिया जंग है, क्योंकि इस रिपोर्ट को जिस तरह मैंने अलमियादीन को कोट किया कि वो कहता है ये यरूशलेम झूठ बोलता है, लेकिन यरूशलेम ने फिर भी कुछ आदाद और शुमार रखे हैं। वो कहता है कि जंग में मारे जाने वाले फौजियों में तकरीबन 385% यानी 34% जो है रिजर्विस्ट थे, 141 हाजिर सर्विस थे, 268 कैरियर ऑफिसर कमांडर थे। हलाक होने वालों में 4 कर्नल, 5 लेफ्टिनेंट कर्नल जिन्होंने बटालियन कमांड की, 60 डिप्टी बटालियन कमांडर, 63 कंपनी कमांडर, 20 डिप्टी कमांडर और 67 प्लाटून कमांडर। इन अमवात में कई बेवाएं हुई, कई वालिदैन जो है अपने बच्चों को उन्होंने खोया। ये आदाद और शुमार यरूशलेम की जो मैं आपके सामने एज इट इज कोट कर रहा हूं। ये कहते हैं कि अगर इसी तरह अस्करी सिचुएशन हमारी रही और जंग इसी तरह रही तो फिर मुमकिन तौर पर जंग बुरी तरह हम हार जाएंगे। दूसरा आपको बताते चले कि इस वक्त जो पंजाब किसान हैं उनके हवाले से बड़ी अच्छी खबर आई है। एक तरफ तो भारत की गोदी मीडिया, फिर भारतीय पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन आपने हमेशा देखा कि पंजाब या भारत, पंजाब थोड़ा सा डिफरेंट चलता है, वहां का पंजाबी थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। अब एक बार फिर हमने वहां पर देखा है कि जो सिख लीडर थे वो वहां पर पहुंचे हैं, और बाकायदा ये किर्ती किसान यूनियन के सीनियर रहनुमाओं ने दिल्ली में फलस्तीन की सिफारतखाने में जॉर्ज यानी जो जिसके पास चार्ज है डी अफेयर्स वगैरह का, डॉक्टर आबिद रजाक, उनसे मुलाकात की और फलस्तीनी अवाम के लिए माली इमदाद का भी ऐलान किया है। सेक्रेटरी रविंदर सिंह पटियाला ने कहा कि उन इस होलनाक हालात जो हम इस वक्त गजा में देखते हैं, ये सारी सूरत हाल सेम एज इट इज है जिस तरह 1984 में सिखों का कत्लेआम हुआ। हम जब ये गजा में ये हालात देखते हैं, ये सूरत हाल देखते हैं, तो यकीनन हम में भी वही तकलीफ होती है। इसलिए हम इस सारी काज में, इस जेनोसाइड में हम फलस्तीन के साथ हैं, और साथ साथ उन्होंने माली मुआवनत की भी जो है वो ऐलान किया। अब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।